दोस्तों, साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? क्या यह भारत में भी दिखेगा? 2025 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव भी 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चैत्र महीने में पड़ रहा है और अगले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 29 मार्च के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इस 29 मार्च को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि महादेव उन पर बहुत ही प्रसन्न हो चुके हैं और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें हम कि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य सुग्रहण होने वाला है, क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदल जाएगा। और इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम सभी आपको बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए जान लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होकर शाम 4:17 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि करीब 3 घंटे 53 मिनट की होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उसे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है, जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण नजर आ रहा, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। यह महासूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ दक्षिणी महासागर, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोलंबिया जैसे देशों में दिखाई देगा। माताओं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहां कहां दिखेगा, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य के बाद कौन सी वह भाग्यशाली राशि है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिन पर भगवान शिव अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं
तो कमेंट बॉक्स में जाएं, हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई में कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताया गया है जिनको अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान और इसके अंतराल के समय में करते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती है। तो पहले हम आपको कुछ उपाय के बारे में बता देते हैं। जिन उपायों में से एक भी उपाय अगर आपने इस सूर्य ग्रहण के दौरान कर लिया तो उसका लाभ आपको सीधे मिलेगा और भगवान शिव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। इन उपायों को करने के बाद करियर, कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यह सूर्य ग्रहण कई मामले से सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि एक महासूर्य ग्रहण है। इस दौरान कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिस दौरान की गई पूजा उपाय से आपको पलट करके करोड़ गुना लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो है वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो यह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा का ग्रह होता है। और क्योंकि इस सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। और अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय है उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण दोपहर में 2:20 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का रख देना है और इस पीतल की कटोरी को आपको ले जाकर के अपने घर की छत पर रख देना है। सूर्य ग्रहण जैसे ही शाम को 4:17 पर खत्म हो जाए उसके बाद आपको अच्छी तरीके नहा लेना है। इस पीतल की कटोरी उठाकर लाना है, इस सिक्के को आपको अच्छी तरीके से धो लेना है और आपको इस सिक्के को अपने बैग में, अपने पर्स में इस तरीके से रखना है ताकि यह सिक्का हमेशा आपके पास रहे। देखिए, अगर इतना उपाय आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस सिक्के पर भगवान सूर्य देव जी की कृपा बन जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस सिक्के को आपको हमेशा अपने पास रखना है आपको। और यकीन मानिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान अगर यह उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। कई करोड़पति व्यक्ति लोग इस उपाय को करते हैं। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप धन संबंधित परेशानी में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या आपको किसी की नजर लग गई है जिसके चलते आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो बस एक काम कीजिएगा कि 29 मार्च को जैसे ही सूर्य ग्रहण 2:20 पर शुरू हो उसके बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है और इस काले कपड़े की पोटली बनाने लेनी है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से तांत्रिक जो होते हैं वह हमेशा अपने साथ काली मिर्च रखते हैं, क्योंकि जो काली मिर्च होती है वह नजर का उतारा और बुरी शक्तियों को खत्म करने में बहुत ही लाभदायक होती है। तो बस आपको यह करना है कि इस कपड़े की आपको पोटली बनानी है और इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है। दोस्तों, 4:17 पर जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए, इस काली पोटली को ले जाकर के आपको किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लेंगे तो आपके ऊपर जो भी नजर या परेशानी होगी जिससे आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, वह सारी दिक्कतें यह काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का अपने साथ ले जाएगी। और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर से सारे नजर दोष, सारी नजर परेशानियां खत्म हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था,
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है। चैत्र अमावस्या के दिन अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो एक व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर इस अमावस्या तिथि के बाद वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात्रि में 9 बजे के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर एक मुट्ठी धनिया डालना है और उस पर एक चांदी का सिक्का रख देना है। चांदी का सिक्का अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिवाली में आपके घर पर आपके घर वाले धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अब इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सूर्य ग्रहण वाले दिन, जिस दिन चैत्र अमावस्या है, इस दिन कर लिया तो दोस्तों ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी। इसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड़ियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है। उससे पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 29 मार्च की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है और अगले दिन यानी कि 30 मार्च की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वह है कर्क राशि। दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं और लंबे समय से आप कर्ज के बोझ में दबते हुए चले जा रहे थे, तो दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के बाद और चैत्र अमावस्या की तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की हानि हो रही थी वह धन की हानि और परेशानी से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, शुक्र ग्रह के अच्छे होने के बाद अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके सारे योग बन रहे हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। आपके व्यापार में आपको लंबे समय से नुकसान हो रहा था, लेकिन अब आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। इस ग्रहण और चैत्र अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन संबंधित कई प्रकार के अच्छे और लाभदायक योग बन रहे हैं। यानी कि अब आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी।
आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आप जिस कार्य को भी धन संबंधित शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वाले लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रह के गोचर होने के बाद आपके संतान प्राप्ति के भी योग को बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं और आप मार्केट में जो भी पैसा रुपया लगाएंगे, वह आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा। उससे आपको काफी अच्छा फायदा होगा। आपके जीवन में आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और सौभाग्यशाली होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार पड़े हुए थे, तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की आपके योग बन रहे हैं। आपकी जो संपत्ति लंबे समय से बिक नहीं पा रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य ही आपकी वह संपत्ति भी बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विदेश में पढ़ने के योग्य बनने जा रहे हैं। कहने का मतलब है आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं और किसी भी काम को लेकर परिश्रम कर रहे थे, तो अब आपको उसका लाभ और परिणाम जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मीन राशि के हैं और आप और आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, तो अब आप दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी मीन राशि वाले। अब इस सूर्य ग्रहण के बाद तामसिक भोजन को अगर छोड़ देते हैं, तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, तो इनका आने वाला समय इनके लिए काफी ज्यादा अच्छी सौगात ला सकता है। आपका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मीन राशि के हैं, तामसिक भोजन छोड़ दीजिए और इस सूर्य ग्रहण के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन कैसे एक अच्छा और कल्याणकारी बदलाव लेगा। दोस्तों, अगर आप सिंह राशि के हैं और आपने मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। आपके जीवन में धन संबंधित आपको काफी अच्छे फायदे होने वाले हैं। आपके जीवन में जो आप धन की प्राप्ति करेंगे, उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं, जहां से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आपकी जो संपत्ति बिक नहीं रही थी, वह संपत्ति भी बिक जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर आप नौकरी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण के बाद आपके